बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान के सलामत होंगे। जी तो बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, यानी कि 4 लेक्चर है हमारा, और कल जो है इसके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो है फिज़िक्स की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं सेकेंड ईयर की, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हर टेस्ट के अंदर जो है इंक्लूड होती हैं, हर टेस्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। लाइक मेहरान, कायदा-ए-इमाम और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी ये डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। काफ़ी तरह जो है ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ये फेज़ 1 में भी कुछ MCQs इसमें से आए थे सेकेंड ईयर में से, तो वो भी मेरे साथ इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर हिट कर लो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बेटा देखो, पहला जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो आती है हीट, ठीक है। हीट क्या होता है? हीट हमारे पास जो है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है हमारे पास जूल, और इसका CGS में जो इसका यूनिट होता है वो होता है किलोराय, ठीक है। समटाइम वो जो है CGS में भी पूछता है यूनिट, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली किसी भी बॉडी की गर्माइश या ठंडे को बताता है कि वो बॉडी जो है कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है, द डिग्री ऑफ कूलनेस एंड कोल्डनेस इसका टेम्परेचर, ठीक है। ये जो है फेज़ 1 के अंदर आया था MCQs। अच्छा, फिर इसका जो है ऐसा यूनिट पूछ लेता है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, वो हमारे पास क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है। हमारे पास तीन स्केल्स के जो है टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन, ठीक है। सेल्सियस जो होता है वो जो है मेजर करता है वेदर को, ठीक है। फ़ारेनहाइट जो है वो बताता है बॉडी के टेम्परेचर को, और केल्विन जो है वो बताता है हमारे क्या कहते हैं, वाटर को। यानी कि मतलब जो टेम्परेचर है वो तो बताता है इन चीज़ों को, लेकिन जो स्केल्स हैं वो ये जो है वेदर में स्केल जो यूज़ होता है वो होता है सेल्सियस, और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसमें स्केल यूज़ होता है आपका कौन सा? फ़ारेनहाइट। और जो है आपके पास टेम्परेचर जो है वो वाटर, और केल्विन में जो है वाटर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्ट, जब हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो हम क्या करते हैं बेटा? 273 को ऐड करते हैं, तो फिर हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ ये फिज़िक्स के अंदर भी पूछा जाता है और ये केमिस्ट्री के अंदर भी पूछा जाता है। तो बॉयल्स लॉ होता है क्या है? मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है, और वैसे ये जो है फेज़ 1 में भी आया था MCQs के, रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गिवन गैस, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट। बस सीधी सी सिंपल सी बात है कि आपका जो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, और आपका टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये सिंपल सी जो है वो लॉजिक है, जो बात है आप सबको पता होगी, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। ये जो है आपने याद रखनी है, ये मे भी पूछ सकता है सेकेंड फेज़ के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद चॉर्स लॉ आ जाता है। चॉर्स लॉ क्या होता है बेटा? कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, और आपका कांस्टेंट क्या होता है? प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या होती है? वो ये होती है कि PV इक्वल्स टू nRT। P यहाँ पे क्या? प्रेशर, V इज़ अ वॉल्यूम, N इज़ अ नंबर ऑफ मोल, और T इज़ अ टेम्परेचर, और R यहाँ पे क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 8.314 जूल पर जो है मोल इंटू केल्विन, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटा? कि यहाँ पे मैंने लिखा है थर्म मीन्स हीट और डायनेमिक्स मीन्स मोशन, ठीक है। यानी कि हम इसको डेफिनेशन की फॉर्म में किस तरीके से पढ़ेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जो है वो स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में? हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो है आपकी हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस में? मैकेनिकल में, या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी है, सिंपल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल है कि एवरी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड, ठीक है। यानी कि वो कह रहा है यहाँ पे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये है कि आपकी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। वो ना एनर्जी को हम बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कही गई है।
ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये होती है, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इक्वेशन को, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है चेंज इन हीट माइनस का चेंज इन वर्क, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें से लाजमी एक एमसीक्यू जो है वो क्या कहते हैं हर जो है यूनिवर्सिटी के पेपर में आता है फिजिक्स में, ठीक है। और इस फेज़ 1 में भी आया हुआ था। अच्छा, पहले आ जाता है आइसोबैरिक, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है बस, ठीक है। उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है चेंज इन हीट के, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है वो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, तो इस तरीके के एमसीक्यूज पूछता है। जैसे आपको फेज़ 1 में एमसीक्यू दिया था कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आपका कौन सा है, वो थर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, देखो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी हीट ही अप्लाई नहीं होती, ठीक है। नो हीट फ्लो या नॉट अप्लाई हीट, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इनकी क्वेश्चंस भी पूछ सकता, तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आपकी किसी भी वायर में से जो करंट चार्जेस फ्लो करते हैं ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एम्पेयर। और 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है बेटा, 1 एम्पेयर आपका इक्वल होता है कूलम पर सेकेंड। जो फेज़ 1 में पूछा गया था वो ये एमसीक्यू था कि आपका 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है, तो ये आप याद रख लें, मे बी ये रिपीट हो, सही है। अच्छा, फिर आगे जो कि हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है छोटी छोटी, जो कि है रेजिस्टेंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि आपके जो वायर में से जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं ना, उस चार्जेस को रोकता है जो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं ना, उसको जो रोकता है ना, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो रेजिस्टेंस का जो ये यूनिट हमारे पास क्या होता है, ओम्स होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, V/I, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, जो ये हमारे पास फार्मूला है किसका, रेजिस्टेंस का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दो डेफिनेशन आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होती है, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस अराउंड चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपका कोई चार्ज है, ठीक है, उसके अराउंड जो है ना, यानी उसके रीजन में, यानी कि उसके अराउंड, उसके इर्द गिर्द जो है, यानी इर्द गिर्द यहाँ पे जो भी है ये उसके इर्द गिर्द में जो हमारे पास इस ये रीजन होता है ना, इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि जो एक चार्ज है उस चार्ज के इर्द गिर्द, यानी कि उसके रीजन, यानी कि उसके स्पेस में इर्द गिर्द में जो भी आपके पास जो क्या कहते हैं लाइन्स हैं, ठीक है, जो इसके इर्द गिर्द जो भी एरिया, उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अ फोर्स अराउंड मैग्नेट और करंट, यानी कि आपका कोई मैग्नेट है और उसके इर्द गिर्द जो स्पेस या रीजन होगा ना, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, ठीक है। तो ये यूनिट्स लाजमी पूछता है पेपर में, ये याद रखना। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास वोल्ट मीटर और एम मीटर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर जो है हमारे पास जो क्या करता है, ये हमारे को वोल्टेज की जो सर्किट होता है ना हमारा, उसमें जो है वो वोल्टेज को मेजर करता है। और एम मीटर क्या करता है, वो करंट को मेजर करता है। तो ये सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा जो है डेफिनेशन थी। तो ये कुछ जो है डेफिनेशंस थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं काफ़ी जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं मेरान के ऊपर 150 MCQs, तो उसमें बहुत सारे MCQs मैंने अपलोड किए हैं, हर चीज़ मैंने उसके अंदर बताई भी है। तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये थी कि मैंने इंटर के ऊपर एक 1 शॉट लेक्चर अपलोड किया हुआ था GC यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मैंने डीपली जो है वो इंटर की कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें मैंने बताई हुई थी एक्सप्लेन, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की, कुछ जो है की है, लेकिन बाकी ज़्यादातर वो उसमें बताई हुई थी। अगर वो लेक्चर भी आपने देखना हो तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये लाजमी याद रखें, ये ज़्यादातर पेपर्स में आती हैं, ठीक है।
तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली जो है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। आप जब टेस्ट देकर आए तो अपना स्कोर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताइएगा आगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।